तो गाइस हम आ जाते हैं सुबह सुबह उठ के यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं सोनू भैया की धान कुड़ाल रही है और उसके बाद फिर निकल जाते हैं हम थोड़े आगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ बचाया जा रहा है, इसके लिए पानी वगैरह डाला जाएगा, पानी वगैरह आ रहा है। और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देते हैं धान वगैरह की। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं देखिए थोड़ा सा। आप मेरे से ज़्यादा अच्छा कक्का ही जानते थे, आप मैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ। तो आप वो आ रहे हैं बताने के लिए, उन्हीं के पास धान है। क्योंकि ये मोटा चावल है, इसका 33 कुंटल पर एकड़ का एवरेज आया। 3 टैंक पर एकड़ का है मशीन में, 11 कुंटल आती है मशीन में। 11 से तुलने के बाद ऊपर ही आएगी, कम नहीं आती। और जवाली का कहानी ये PV1 है, ये PV1 बासमती पूछा वन इसको बोलते हैं। मुच्छल बोलते हैं पंजाब में इसको, जीरी मुच्छल बोलते हैं पंजाब में इसको। यहाँ प्रधान बोलते हैं पूछा बासमती नंबर 1। जाकर चावल बना इसका पतला चावल आता है इसका। हाँ। ये पतला चावल है, ये मोटा चावल। ये कंबाइन से कटता है, ये हाथ से कट के थ्रेसिंग हुआ है, इसकी जुड़ाई हुई है। अच्छा, मतलब जाकर पोहा बन जाता है। हाँ, ये पोहा वाली वैरायटी, पोहा भी बनता है, इसका चावल भी निकलता है। अच्छा, दोनों क्वालिटी हैं। फिर आ जाती है PV1, एक ढेर, ये दूसरे किसान का PV1। इसमें थोड़ा सा चूहा उचट गया होगा, ये इसका आ गया होगा। हाँ। उसमें मूछ ज़्यादा है, इसमें मूछ कम है PV1 वैरायटी। अच्छी क्वालिटी की। हाँ, अच्छी क्वालिटी इसकी भी बहुत, उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी। क्या है हाँ। PV1 इसका लगभग एवरेज क्या 24 का आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो ये मनगढ़ंत मार रहा है मियाँ तुम। ये ढेर कितने कुंटल का होगा आप तो बताएं मेरे को। हाँ, कितनी 300 कुंटल, 350 कुंटल, 300 कुंटल का ढेर होगा। कितने एकड़ का है? 13 एकड़। 13 एकड़ का, हाँ तो होगा 300 कुंटल तो। ये तो 21 एकड़ का ढेर है। 17 नहीं, 21 का कैसे? 8 और 6 14 और 3 7, हाँ 17 एकड़ का ढेर है। 17.5 एकड़ का। मगर इसमें क्वालिटी हो, उससे भी अच्छी क्वालिटी है इसमें तो, देखने से ताल्लुक रखती है। ये देखना का देखो, हार्वेस्टर वाला जो हार्वेस्टर वाला माल है। अच्छा, हार्वेस्टर थ्रेसिंग हुई थी इसमें, तो कोई चावल तो दिख भी नहीं रहा इसमें। नहीं, झका चुवान बटार दा हाथ की कटी। ये है ना सबसे बेस्ट। अरे ये है, ये थ्रेसर वाला माल है। इसमें देखते, इसमें मूछ ज़्यादा आती थ्रेसर में। थ्रेसर के माल में मूछ ज़्यादा आती, इस वजह से वो सबसे बड़ी विडम्बना है मसाले में। चावल तो नहीं दिखता यार इसमें, उसमें तो दिख रहा था चावल। थ्रेसर का फर्क भी रहता है। हाँ, वो हेमर का फर्क नहीं, इसमें भी आता है चावल, कैसे नहीं आता। ये चावल है, ये थ्रेसर वाले में भी आता है चावल, नहीं वो तो टूट जाता, कच्चा पक्का रहता है। तो बाकी बेस्ट पतला चावल है, बेस्ट। तो गाइस ये दस्ती लगानी पड़ती है क्योंकि हवा थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि धान वगैरह और जो बखर और पुलाव वगैरह चल रहा है, धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है हवा में। और देख सकते हो कितना अच्छा तला का व्यू आ रहा है। वहाँ के कक्का जी ने बहुत अच्छे से समझाया, उनकी उम्र के हिसाब से उनके अनुभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको खेती किसानी का बहुत अनुभव है। और उनका ट्रैवलिंग मतलब घूमे भी वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत जगह गए हैं वो घूमने के लिए, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है खेती किसानी का, बोलने का, कहाँ पर क्या चीज़ बोली जाती है, किस चीज़ को, ये सब का अनुभव है। उन्होंने मुझे बताया अच्छे से कि क्या क्या अनुभव रहा है उनका और क्या कैसी ऐसी किसानी। मैं तो सिर्फ इतना जान रहा था कि उसमें पोहा बनता है और उसमें चावल निकलता है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 चीज़ बताई। उन्होंने कहा इसका चावल भी बन जाता है, उसका पोहा भी बन जाता है, और बाकी का जो एक था वो उसका पतला वाला चावल बन जाता है। मतलब धान को उन्होंने अच्छे से बताया, और पंजाब में क्या बोला जाता है वो भी बताया उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है खेती किसानी का, कैसे होती है, कितने में कितनी कुंटल निकलती है, क्या एवरेज रहता है।
कुंटल और एवरेज में फ़र्क ये रहता है कि 1 एकड़ में जितनी कुंटल निकलती है उतनी का एवरेज निकलता है, ये कहानी रहती है उसकी। ये भी मुझे इन्हीं लोगों से पता चला है, किसान लोगों से। पहले मुझे भी नहीं पता था एवरेज की क्या कहानी रहती है। और दूसरी कहानी ये है कि उम्र का और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। उम्र के हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, इसलिए वो अच्छे से बता पा रहे हैं ये चीज़ें सब कुछ। जितना मुझे नहीं पता उतना मुझे उन्हें पता है खेती किसानी के बारे में। तो मैंने बताया आपको, आपने भी देखा ये सब कि उनको क्या क्या अनुभव है, क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी की वो आए हुए तो भैया अपनी धान जहाँ पर रखी हुई है उनने पूरी मतलब काट पीट के, तो वो ये खिरान है वहाँ पर रखी हुई है। वहीं पर वो देखने आए थे तो उनने बताया कि इसका ऐसा एवरेज है, इसका ये कहानी रहती है। और दूसरी चीज़, ट्रैक्टर और मतलब वो हार्वेस्टर और थ्रेसर में फ़र्क रहता है। मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा कि हार्वेस्टर से जो कटी है उसकी क्या कहानी रहती है। मतलब चावल निकलने की कहानी ये रहती है, मतलब उसमें ये अंदर टूट जाता है, धान जो रहती है वो टूट जाती है और चावल निकल जाता है उसको सफ़ेद सफ़ेद, मतलब पतले पतले दाने, जो कच्चा पक्का जो जैसा भी रहता है उसका चावल निकल जाता है। ये कहानी बोल रहे थे वो। और हार्वेस्टर से कुछ अलग कहानी हो जाती, थ्रेसर से कुछ अलग कहानी हो जाती। थ्रेसर ट्रैक्टर से चलती है और हार्वेस्टर खुद अपना एक स्वयं उसका व्यवस्था रहती है चलने के लिए। तो ऐसी कहानी रहती है, दोनों में आपको फ़र्क दिख जाएगा। हार्वेस्टर बड़ा रहता है, थ्रेसर छोटी रहती है। थ्रेसर के लिए हाथ से पहले काटना पड़ता है, फिर थ्रेसर में रखती है, और हार्वेस्टर में डायरेक्ट खेत में खड़ी हुई फसल को काट देते हैं। वो दोनों में डिफरेंट ही रहता है। जो किसान लोग हैं जो खेत में काम करते हैं या जिसका खेत है, जो खेत में बहुत कुछ जानता है, ये सब चीज़ें वो आराम से जानता है। सिर्फ जो खेत में नहीं गया और जिसने कभी हार्वेस्टर तो देखा होगा लेकिन कटते वगैरह कुछ नहीं देखा होगा, तो उसके लिए है ये नॉलेज। बाकी का मैं किसी को भैया ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ नॉलेज जितनी मुझे है। तो गाइस व्यू तो थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी का अपन ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी होप करते हैं आपको नॉलेज वगैरह ये सब अच्छी लगी होगी। तो तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।